नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबों को यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं मैला आंचल उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबों के समस्त प्रस्तुत की हूँ। तो आज का प्रश्न नंबर 1 है, मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1954 ईस्वी में मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो जो मैला आंचल उपन्यास है वे आंचलिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, मेरीगंज किसके नाम पर पड़ा था? तो नील की खेती करने वाले मार्टिन साहब की मेम मेरी के नाम पर मेरीगंज नाम पड़ा था। अगला प्रश्न है, कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? तो कालीचरण मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। अगला प्रश्न है, गांव की किस टोली को गांव से अलग समझा जाता था? जो गांव की किस टोली को गांव से अलग समझा जाता था? तो संथाल टोली को गांव से अलग समझा जाता था। अगला प्रश्न है, गांव में कौन कौन से दल हैं? तो राजपूत दल थे, कायस्थ दल और यादव दल। अगला प्रश्न है, डॉक्टर प्रशांत किसके प्रति आकर्षित होते हैं? तो डॉक्टर प्रशांत है वे कमली के प्रति आकर्षित होते हैं। तो प्रश्न इस तरह से बन सकता है, आपको अच्छे से ध्यान से देखना है। अगला प्रश्न है, उपन्यास में जो मैला आंचल उपन्यास में गांधी जी का प्रतिरूप कौन सा पात्र है? तो बावन दास गांधी जी का प्रतिरूप पात्र है। अगला प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास में किस गांव का वर्णन है? तो मेरीगंज गांव का वर्णन है। अगला प्रश्न है, राजपूत टोली का मुखिया कौन था? तो ठाकुर राम कृपाल सिंह था। अगला प्रश्न है, जाति बहुत बड़ी चीज है। जाति की बात ऐसी है कि सभी बड़े बड़े पार्टी की जाति में है, यही तो राजनीतिक है। यह कथन किसका है? तो बालदेव का कथन है। अगला प्रश्न है, गांव में चिल काग उड़ेगा, यह कथन है वे किसका है? तो जोतकी काका का कथन है। अगला प्रश्न है, मैला आंचल के लिए फणीश्वर नाथ रेणु जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो पद्मश्री पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, साहब मैं बाहरी आदमी नहीं, इसी जिले का हूँ। मैं यदि एक पैसा खा भी लूँ तो भी इसी जिले में रहेगा, यह कथन किसका है? तो दरोगा साहब का कथन है। अगला प्रश्न है, हर गोरी पर कौन तीर चलाता है? तो जागरी। क्वेश्चन नंबर 16 में है, डॉक्टर प्रशांत को किसने गिरफ्तार करवाया था? तो छोटन बाबू ने डॉक्टर प्रशांत को गिरफ्तार करवाया था। अगला प्रश्न है, पूर्णिया जिला बिहार की सीमा पर किस देश से सटा हुआ है? तो नेपाल देश से सटा हुआ है। अगला प्रश्न है, उपन्यासकार ने मेरीगंज गांव के संपूर्ण जीवन को अंकित करने के साथ साथ किस समस्या को चित्रित किया गया है? तो आर्थिक समस्या को चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ प्रसाद किस उपन्यास का पात्र है? तो मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? तो मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। और मैला आंचल उपन्यास का अंत कैसे होता है? तो दुखांत के रूप में अंत होता है। और क्वेश्चन नंबर 22 में है, माघ का जाड़ा तो बाघ को भी ठंडा कर देता है, यह कथन किस उपन्यास से है? तो मैला आंचल उपन्यास से यह कथन लिया गया है। मेरीगंज गांव में यादव टोली का प्रमुख कौन था? तो खेलावन दास यादव टोली का प्रमुख था। अगला प्रश्न है, गांव में मलेरिया सेंटर पर डॉक्टर प्रशांत का नौकर कौन था? तो प्यारू नौकर था डॉक्टर प्रशांत का। अगला प्रश्न है, अब लोगों को चाहिए कि अपनी अपनी टोपी पर लिखवा ले, भूमिहार राजपूत कायस्थ यादव हरिजन कौन सा कार्यकर्ता किस पार्टी का है, समझ में नहीं आता, जुलूम हो रहा है। उपन्यास जो मैला आंचल में, यह कथन किसका है? तो यह बावन दास का कथन है। अगला प्रश्न है, एक माँ ने जन्म लेते ही काशी मैया की गोद में सौंप दिया और दूसरी ने जन समुद्र की लहरें को समर्पित कर दिया, यह
कथन मैला आंचल उपन्यास के किस पात्र के लिए कहा गया है? तो डॉक्टर प्रशांत के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है, उपन्यास के दूसरे खंड का आरंभ किस समाचार से होता है? तो भारत की स्वतंत्रता मिलने के समाचार से होता है। अगला प्रश्न है, किसी जवान स्त्री को देखते ही बालदेव जी को किसकी याद आ जाती थी? तो लक्ष्मी की याद आ जाती थी। अगला प्रश्न है, इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी, कुरूपता भी है। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। यह कथन किसका है? तो फणीश्वर नाथ रेणु का कथन है और मैला आंचल उपन्यास का ही कथन है। अगला प्रश्न है, कालीचरण किस पार्टी का सक्रिय सदस्य था? तो सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य था कालीचरण। और इसमें से असंगत बतलाना है, तो असंगत होगा 4, जिसमें हरदेव सिमर जो राम पिररिया से संबंध नहीं है। मैला आंचल में राजपूत टोली का मुखिया कौन था? तो ठाकुर राम कृपाल सिंह था। अगला प्रश्न है, रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। मैला आंचल में यह कथन किसका है? तो महंत सेवादास का कथन है। अगला प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास के लिए फणीश्वर नाथ रेणु को कौन सा अवार्ड मिला था? तो पद्मश्री अवार्ड मिला था। अगला प्रश्न है, अब लोगों को चाहिए कि अपनी अपनी टोपी पर लिखवा ले भूमिहार कायस्थ और राजपूत यादव हरिजन कौन सा कार्यकर्ता किस पार्टी का है? समझ में नहीं आता है, जुल्म हो रहा है। मैला आंचल उपन्यास का यह कथन किसका है? तो बावन दास का कथन है। अगला प्रश्न है, जाति बहुत बड़ी चीज है। जाति के बात ऐसी है कि सभी बड़े बड़े लीडर अपनी अपनी पार्टी की जाति में हैं, यही तो राजनीतिक है। मैला आंचल उपन्यास में यह कथन किसका है? तो बालदेव का कथन है।